बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़। क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 8। आज के लेक्चर में हम तारुफ पढ़ेंगे केमिकल रिएक्टिविटी का, जो कि हमारी टेक्स्ट बुक का आखिरी बाब है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारी बुक के अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर तकसीम किया गया है। यहाँ पर हम मेटल्स के हवाले से एलिमेंट्स की तकसीम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। बाब नंबर 8 है हमारा केमिकल रिएक्टिविटी। इस बाब के अंदर हम बुनियादी तौर पर मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान फ़र्क को बड़ी तफसील के साथ समझेंगे। मेटल्स की खसूसियात पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स की खसूसियात पढ़ेंगे। मेटल्स में से कुछ मेटल्स के आपस में ताल्लुक़ को समझने की कोशिश करेंगे, उनके कीमियाई तामुलात को समझेंगे, उनकी तबई ख़वास को समझेंगे। कुछ अहम उनमें से जो मेटल्स हैं उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमालात और अहमियत का जायज़ा लेंगे। इसी के साथ साथ जो नॉन मेटल्स हैं उनकी कीमियाई और तबई खसूसियात को जानेंगे। कुछ अहम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर उनके क्या इस्तेमाल हैं, क्या फ़वाइद हैं, कहाँ कहाँ पे उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के हवाले से बड़ी एक लंबी चौड़ी तफसील हम इस बाब के अंदर सीखेंगे। असल में हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को उनकी फ़ितरत की वजह से 3 क्लासों के अंदर तकसीम किया जाता है, मेटल्स के अंदर, नॉन मेटल्स के अंदर और मेटलॉइड्स के अंदर। और बाब नंबर 8 के अंदर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को ही तफसीलन समझने की कोशिश करेंगे। हमारे गिरदोनवा के अंदर भी जो चीज़ें पाई जाती हैं, आप देख लें, आप रेलवे ट्रैक की बात कर लें, आप हवाई जहाज़ की बात कर लें, आप मशीनों की, आलात की, औज़ारों की बात कर लें, आपको हर एक के अंदर ये जो मुख्तलिफ़ अशिया पाई जाती हैं, आपको हर एक के अंदर कहीं ना कहीं मेटल की कोई ना कोई खसूसियात ज़रूर नज़र आएंगी। अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर निचली जानिब और सबसे ऊपर बाएं जानिब जो ज़्यादातर हमारे पीरियोडिक टेबल का हिस्सा है वो मेटल्स के ऊपर मुश्तमिल है। तकरीबन 80% एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के अंदर पाए जाते हैं वो मेटल्स की शक्ल के अंदर पाए जाते हैं। और अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स जो होती हैं वो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, अगर इनकी जगह देखें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ऊपर दाएं जानिब का जो कॉर्नर बनता है वहाँ पर नॉन मेटल्स की ही जगह है, नॉन मेटल्स वहाँ पर पाई जाती हैं, उनको वहाँ पर रखा गया है। नॉन मेटल्स की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर हम अपने गिरदोनवा की बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा है, पानी का हिस्सा है, हमारे जिस्म का हिस्सा है। तो नॉन मेटल भी, जहाँ पर मेटल्स इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, इसी तरह से नॉन मेटल की खसूसियात को भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते। ये भी बहुत अहम होती हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर। तो सबसे पहले हम इस बाब के अंदर मेटल्स की तफसील समझेंगे, उन मेटल्स की खसूसियात जानेंगे, कुछ अहम मेटल्स के कीमियाई तामुलात, उनकी कीमियाई खसूसियात, उनकी तबई ख़वास का जायज़ा लेंगे, रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनकी अहमियत और इस्तेमाल के बारे में जानेंगे। फिर हम मेटल से आगे नॉन मेटल की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं मेटल से कि मेटल्स क्या होती हैं। मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन खारिज करके कैटाइंस बनाने का रुझान रखते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खारिज करके पॉजिटिव कैटाइंस बनाने का रुझान रखते हैं, वो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं।
अगर मैं मेटल्स की वजाहत उसकी मिसाल की मदद से समझना चाहता हूँ तो आम आम ज़िंदगी के अंदर हम बहुत सी मेटल्स को जानते हैं, उनका नाम लेते हैं, जैसे जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है या आयरन वगैरह। ये सारी की सारी मुख्तलिफ मेटल्स की मिसालें हैं। मैंने कहा ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। कौन से एलिमेंट? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या पॉजिटिव चार्ज रखने की सलाहियत रखते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को मेटल्स का नाम दिया जाता है। और पॉजिटिव चार्ज किसी भी एलिमेंट के ऊपर कब आता है? जब वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपने में से खारिज करता है। आप फ़र्ज़ कर लें कि ये मेरे पास एक एटम है जिसमें ये एक बैरूनी शेल है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये बैरूनी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाएगा इस एटम में से, तो इलेक्ट्रॉन खारिज होने के बाद इस एटम पर एक चार्ज आ जाएगा और वो पॉजिटिव चार्ज होगा। और वो पॉजिटिव चार्ज इस बात को जाहिर कर रहा होगा कि एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को अपने में से निकाल दिया है, खारिज कर दिया है। तो मेटल की ये खासियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देती हैं। इलेक्ट्रॉन को खारिज करके उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ऐसे आयन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो क्या कहलाते हैं? वो केटाइंस कहलाते हैं। तो मेटल्स क्या जाहिर करती हैं? इलेक्ट्रॉन को खारिज करके केटाइन बनाने का रुझान रखती हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन खारिज करके क्या बनाते हैं? केटाइन बनाने का रुझान रखते हैं। ऐसे एलिमेंट को क्या नाम दिया जाता है? मेटल्स का नाम दिया जाता है। ये तारीफ़ आपने मेटल्स की ज़हन में रखनी है। मैंने मुख्तलिफ मिसालें लिखी हैं मेटल्स की, जैसे जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है। ये आम जिंदगी के अंदर भी इस्तेमाल होने वाली कुछ अहम मेटल्स के नाम हैं। अगर मैं मेटल की अहमियत की बात करूं, मेटल्स की अहमियत, तो हम जानते हैं कि हमारे गिरदोनवा में मुख्तलिफ अशिया, मसलन कौन कौन सी मुख्तलिफ अशिया? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ हवाई जहाज़, मैं कहता हूँ रेलवे, ट्रेन्स, मैं कहता हूँ बिल्डिंग फ्रेम, मैं कहता हूँ जदीद मशीनें, मैं कहता हूँ औज़ार। ये मुख्तलिफ अशिया हैं। इनमें मेटल्स की खुसूसियात पाई जाती हैं। या मज़ीद अगर सादा अल्फाजों में बात करूँ तो मैं ये कहूँगा कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे गिरदोनवा के अंदर पाई जाती हैं, और तमाम चीज़ें किसके मिलने से बनी हुई हैं? मुख्तलिफ तरह के मेटल्स के मिलने से बनी हुई हैं। तो मेटल की अहमियत है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को बनाने में हमारी मदद करती हैं। अगर मैं पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल की पोजीशन की बात करूं, पीरियोडिक टेबल में मेटल्स की पोजीशन, तो पीरियोडिक टेबल में मेटल्स पीरियोडिक टेबल में मेटल्स निचली और
बाएं जानब पीरियोडिक टेबल में मेटल्स निचली और बाएं जानब पाई जाती हैं। निचली और बाएं जानब मेटल्स की पोजीशन कहाँ पे होती है पीरियोडिक टेबल में? पीरियोडिक टेबल का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे, और अगर आप ऊपर वाले हिस्से में बाएं जानब देखें तो वो ज़्यादातर हिस्सा किस पर मुश्तमिल है? मेटल्स के ऊपर। तो निचली और बाएं जानब पाई जाती हैं। अगर हम तादाद के लिहाज से बात करें कि कितने फीसद मेटल्स हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर पाई जाती हैं, तो फीसद मिकदार की अगर बात करें तो पीरियोडिक टेबल में तकरीबन 80% एलिमेंट्स मेटल्स हैं। तकरीबन 80% एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल की शक्ल में पाए जाते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर। अगर मैं दर्जाबंदी की बात करूं मेटल्स की दर्जाबंदी, तो मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के लिहाज से मुख्तलिफ क्लासों के अंदर तकसीम किया जाता है। मैं मेटल की दर्जाबंदी कुछ इस तरह से करता हूँ। पहले नंबर पर मैं कहता हूँ बहुत रिएक्टिव मेटल, दूसरे नंबर पर दरमियानी दर्जे की रिएक्टिव मेटल या नॉन रिएक्टिव या नोबल मेटल्स। तो मैं रिएक्टिविटी के लिहाज से मेटल्स को इन 3 क्लासों के अंदर, 3 दर्जों के अंदर तकसीम करता हूँ। मेटल्स को इन 3 दर्जों के अंदर तकसीम करता हूँ उनकी रिएक्टिविटी के लिहाज से। बहुत रिएक्टिव मेटल्स, मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं बहुत रिएक्टिव के अंदर सोडियम, हम कहते हैं पोटाशियम, हम कहते हैं मैग्नीशियम, हम कहते हैं कैल्शियम, या हम कहते हैं एल्युमिनियम वगैरह। ये बहुत कम रिएक्टिव मेटल के अंदर आती हैं। इसके अलावा और भी हैं जो कम रिएक्शन ज़ाहिर करती हैं, कम रिएक्टिव मेटल हैं। दरमियाने दर्जे की रिएक्टिव मेटल की अगर बात करें तो इसमें हमारे जहन में आती है जिंक के साथ साथ हमारे जहन में आती है आयरन, हमारे जहन में आती है टिन, हमारे जहन में आती है लेड। ये मेटल्स ऐसी हैं जो बहुत दरमियाने दर्जे के रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेती हैं, दरमियाने दर्जे की रिएक्टिविटी ज़ाहिर करती हैं। नॉन रिएक्टिव की अगर बात करें जो बिल्कुल कम रिएक्शन करती हैं तो कॉपर के अलावा हमारे जहन में आती है सिल्वर या गोल्ड वगैरह। तो ये हम मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के लिहाज से
मुख्तलिफ़ क्लासों के अंदर तकसीम करते हैं। अगर मैं मेटल्स की इस दर्जा बंदी को पीरियोडिक टेबल की मदद से समझना चाहता हूँ तो मैं पीरियोडिक टेबल के चंद एक एलिमेंट्स आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ, जिसकी मदद से हम इस बात को ज़रा मज़ीद बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, उसके नीचे लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम। दूसरे ग्रुप की बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अगर हम बात करें कैल्शियम से मज़ीद आगे कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनका शुमार ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आता है, जिनको डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक। फिर हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट शुरू हो जाते हैं। ये 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप के एलिमेंट ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। उसके बाद फिर नॉर्मल एलिमेंट शुरू होते हैं और नॉर्मल एलिमेंट में यहाँ पे आता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। बोरोन से आगे चले तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम। इससे आगे चले तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। इससे आगे चले तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। मज़ीद आगे चले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये मैंने पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं जो कि ग्रुप नंबर 1 से लेकर ग्रुप नंबर 17 तक मौजूद हैं। अगर मैं इन एलिमेंट्स की तकसीम को मेटल के हवाले से बयान करूं तो हम लिखेंगे कि जो पहले 2 ग्रुप के एलिमेंट आपको नज़र आ रहे हैं, पहले 2 ग्रुप के एलिमेंट्स, हाइड्रोजन वाली ग्रुप के एलिमेंट और बेरिलियम वाले ग्रुप के एलिमेंट, असल में ये पहले 2 ग्रुप के एलिमेंट्स इन पहले 2 ग्रुप के एलिमेंट को हम हल्के मेटल्स के नाम से जानते हैं, हल्की मेटल्स के नाम से। ये हल्की मेटल्स हैं जो पहले 2 ग्रुप के एलिमेंट्स, हल्की मेटल्स के नाम से इनको जाना जाता है। उसके बाद इसी तरह से तीसरे ग्रुप से लेकर 12वें ग्रुप तक के जो एलिमेंट्स हैं इनको भारी मेटल के नाम से जाना जाता है। मिसाल के तौर पर कि ये जो पहले 2 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये हल्की मेटल के नाम से जाने जाते हैं। गो के इनके अंदर ये जो हाइड्रोजन है ये मेटल नहीं है, इसकी खासियत नॉन मेटल जैसी है। मैं ये बाकी एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये हल्की मेटल्स के तौर पर जाने जाते हैं। अगर मैं बात करूँ स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की, तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इनको मैं भारी मेटल के नाम से जानता हूँ, भारी मेटल्स, ये सारे एलिमेंट। जबकि पहले 2 ग्रुप के एलिमेंट कौन से थे, हल्की मेटल्स। जबकि 13 से लेकर 17 तक के जो एलिमेंट्स हैं ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाते हैं नॉन मेटल्स। इन नॉन मेटल्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी खुसूसियात जो हैं वो
मेटलॉइड्स की तरह की होती हैं, उन मेटलॉइड्स एलिमेंट की में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। मैं बोरॉन से अगर शुरू करूं तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक वगैरह, ये बॉक्स के अंदर जो एलिमेंट मैंने डब्बे के अंदर बनाए हैं, ये एलिमेंट्स असल में मेटलॉइड्स कहलाते हैं। इसके अलावा ये सारी नॉन मेटल्स हैं। ये दो भी मेटल्स हैं, इससे पीछे ये भारी मेटल्स हैं, और ये शुरू वाले एलिमेंट्स जो हैं ये भी मेटल्स की ही फहरिस्त के अंदर आते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की अगर आप इस तकसीम को मद्देनज़र रखें तो ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल की हालत में पाए जाते हैं। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखती हैं। जब इलेक्ट्रॉन देती हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि ये केटाइन बनाती हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने मेटल्स से आगाज़ किया है। आपने मेटल की तारीफ़ पढ़ी है, इसकी कुछ अहमियत पढ़ी है, और इसकी दर्जा बंदी रिएक्टिविटी के लिहाज से पढ़ी है, और पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स की तकसीम के लिहाज से भी देखा है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा। आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।